अब हम बात करेंगे रामा ट्यूब एंड स्टील के बारे में। देखो सर, अगर कंपनी की स्थिति अगर हम देखें तो अगस्त 2015 में कंपनी का शेयर 1 रुपये था। अब अभी भी अगर हम कंपनी की जो क्षमता है 30 गीगावाट की हो जाएगी, वो तभी तो होगी जब वो कुछ वैल्यू अपने साथ जोड़कर चलेगा और कस्टमरों तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा। तो टाटा पावर ने अपनी होगा कि वेदांता ने ये कहा था कि वो अपना डीमर्जर करेगी, एक शेयर के बदले 5 शेयर देगी, तो उसके ऊपर पूरी पिक्चर चलनी थी। और अगर आप पुराने लोग ये जानते होंगे मिला तो एक ऐसी पिक्चर क्रिएट करिए, वो कई शेयरों में हो सकती है, उसकी एक ऐसी खूबी को जानिए और उस खूबी पे अपना दिमाग लगाइए, है ना, कि किस वजह से क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि शेयर बाज़ार जो इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब है, ये एक पिक्चर पे चलता है और वो पिक्चर होती है कि कंपनी क्या कर रही है, क्या आगे के उसके विचार है, किस तरीके से वो वर्क करेगी, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वेदांता की, बात करेंगे रामा स्टील के ऊपर भी काफ़ी लोग कह रहे हैं सर कुछ वीडियो बनाइए, उसके ऊपर भी आज हम वीडियो बनाएंगे। और टाटा पावर के अंदर एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है, उस न्यूज़ को भी आज हम कवर करके चलेंगे। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि शेयर बाज़ार जो इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब है, ये एक पिक्चर पे चलता है और वो पिक्चर होती है कि कंपनी क्या कर रही है, क्या आगे के उसके विचार है, किस तरीके से वो वर्क करेगी, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। अगर मैं आपको पहले वाली अपनी सारी चीज़ें बताऊं तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें अब हो रही हैं जो हम पहले आपस में बैठकर डिस्कशन करके चले गए हैं। इसी में से अगर मैं आपको बताऊं तो वेदांता जो धातु, मेटल, खनन, पावर, गैस और तेल में वर्क करती है, ये कंपनी अपने आप में अच्छी उपाधि रखती है। उसकी एक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। पहले आपने सुना होगा कि वेदांता ने ये कहा था कि वो अपना डीमर्जर करेगी, एक शेयर के बदले 5 शेयर देगी, तो उसके ऊपर पूरी पिक्चर चलनी थी। और अगर आप पुराने लोग ये जानते होंगे, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि उस वक्त कंपनी का शेयर 250 से नीचे था और मैंने आपको ये बताया था, इतना ही था शायद, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो न्यूज़ है ये जब पूरी मुकम्मल होगी, यानी कि जब इसको एनसीएलटी की अप्रूवल मिलेगा, तो ये जो शेयर है ना काफ़ी ऊपर होगा। क्योंकि अगर वेदांता 300 350 में अगर अपना डीमर्जर करेगी तो जो वो अलग अलग कंपनियों के अंदर अपना वैल्यू रखेगी, तो फिर वो कितने कितने रुपए के शेयर होंगे। तो एक सोचने का विषय ये था कि अगर वेदांता डीमर्जर अपनी अलग अलग कंपनियों में करेगी तो उसका शेयर वैल्यू भी फिर ऊपर होगा ना, ताकि उस हिसाब से वो मिल जाए। और आज आपको वही चीज़ देखने को मिल गई है। आज इसने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है वेदांता ने, और करीब करीब 572 रुपये में आज वेदांता का शेयर मिला। किस वजह से मिला? कि वेदांता के डीमर्जर को एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है। अब आप ये समझना है कि अब ये जो चीज़ें हैं जल्दी होने की प्रक्रिया में आगे हैं। अभी एनसीएलटी की इसके अंदर मंजूरी मिल गई है और वेदांता ने कहा था कि ये वित्त वर्ष 2026 में, यानी अब जो 26 साल में ये अपनी स्थितियों को मुकम्मल कर सकता है। तो उससे पहले एनसीएलटी की मंजूरी मिल गई है। अब ये देखना है कि वेदांता जो उसने डेट अभी मार्च 2026 की दे रखी है, क्या उससे पहले इसका डीमर्जर होता है या इसमें भी आगे जाकर कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। पर जो हमारी पिक्चर थी वेदांता वाली कि वेदांता का अगर शेयर डीमर्जर होगा तो उसका जो प्राइस है काफ़ी ऊपर रहने वाला है, और आज वैसे ही आपको देखने को मिला। देखो सर, मैं आपको यहाँ वो एनालाइज करके बता रहा हूँ जो एक सच्ची एनालाइज है, जिस वजह से कंपनी के ऊपर हमारा एक ऐसा रुख रहेगा कि उसकी पिक्चर को हम समझ जाएं। और वही वेदांता ने आज आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ऐसी कई जो कंपनियां हैं जिसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, पिक्चर के अनुसार एक वीडियो मैं बनाता हूँ, और उस पिक्चर को अगर आप समझ गए तो काफ़ी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वेदांता की एक अच्छी न्यूज़ हमारे सामने आ गई है, जो एनसीएलटी से इसको मंजूरी मिल गई है और उसके हिसाब से आपको शेयर आज काफ़ी हाई लगाता हुआ देखने को मिला। तो एक ऐसी पिक्चर क्रिएट करिए, वो कई शेयरों में हो सकती है, उसकी एक ऐसी खूबी को जानिए और उस खूबी पे अपना दिमाग लगाइए, है ना, कि किस वजह से क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे टाटा पावर की, और टाटा पावर की बात हम इसलिए भी करेंगे, देश के प्राइवेट सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है टाटा पावर।
और टाटा पावर की अगर हम मौजूदा क्षमता देखें कि भैया कितने गीगावाट के, तो 15.7 गीगावाट की इसकी उत्पादन क्षमता है। अब टाटा पावर एक विशेष तौर पर एक अपना खाका तैयार कर रही है। सबसे पहले तो समझे कि ये इस चालू वित्तीय वर्ष में करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए निवेश करने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ेगा और 2030 तक करीब करीब 1,25,000 करोड़ रुपए करीब का कंपनी का एक खाका, यानी कि 1,25,000 में हो जाएगा 1,00,000 करोड़ का 2030 तक का एक खाका तैयार कर रही है पूंजीगत व्यय का, और उससे वो अपनी क्षमता को आगे जाकर बढ़ाएगी। क्योंकि 2030 तक के टाटा पावर क्या करने जा रही है, अपनी क्षमता को 30 गीगावाट के करने जा रही है और 30 गीगावाट की क्षमता में करीब करीब 20 गीगावाट की जो क्षमता है इसकी रिन्यूएबल एनर्जी से होने वाली है। तो ये भी आप समझ कर चलें, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी। टाटा पावर ट्रांसमिशन में भी वर्क करता है, अपनी यानी कि अपने लाइनों के द्वारा बिजली प्रदान करता है, वितरण करता है। उससे कंपनी का अभी जो मौजूदा ग्राहक है वो 1.28 करोड़ है और 2030 तक कंपनी अपने इस मौजूदा ग्राहक को करीब करीब 4 करोड़ तक पहुंचा देगी और करीब करीब जो इसकी अभी ट्रांसमिशन लाइनें हैं 7,000 सर्किट किलोमीटर तक की इनकी लाइनें हैं और इसको ये 10,000 सर्किट किलोमीटर तक कर देगी और इससे ये 4 करोड़ ग्राहकों को अपनी बिजली वितरण करेगी। तो कितनी बड़ी ये न्यूज़ है। अब इससे बड़ी एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है। देखो सर, कंपनी के जो CEO और MD हैं परवीर सिन्हा, उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई है, इसको आप समझ कर चलना। टाटा पावर की एक नज़र है और वो है HVDC यानी कि हाई वैल्यू डायरेक्ट करंट। एक परियोजना जो है सरकार की तरफ से, यानी कि नीलामी निकलेगी इसके ऊपर और इस तरीके की ये 5 जो परियोजना होगी उसके ऊपर इसकी नज़र है और इसके अंदर ये बोली लगाने के लिए तत्पर तैयार है। और इस योजना के लिए करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना जो है टाटा पावर हमें बता रही है। देखो ये जो चीज़ें टाटा पावर बता रही है, कोई भी कंपनी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ चीज़ें बना रही है और वो पहले भी वैल्यूबल वर्क कर रही है, अब उसमें वो और वैल्यूबल वर्क जोड़ती जाएगी और हमें ये देखने को मिलेगा कि 2030 तक के कंपनी की जो क्षमता है 30 गीगावाट की हो जाएगी। वो तभी तो होगी जब वो कुछ वैल्यू अपने साथ जोड़कर चलेगा और कस्टमरों तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा। तो टाटा पावर ने अपनी ये पहुंच को आगे तक बढ़ा दिया है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो परमाणु ऊर्जा जो 2047 तक 100 गीगावाट सरकार के एक लक्ष्य हैं, जो अभी 8 से 9 गीगावाट के हैं जो सरकारी कंपनी कर रही है, इसके लिए सरकार ने प्राइवेट दरवाजे भी खोल दिए, निजी कंपनियों के लिए दरवाजे भी खोल दिए। जो भी कंपनी इस तरीके का वर्क करने जा रही है वो भी परमाणु ऊर्जा की तरफ वर्क कर सकते हैं। उसके अंदर एक नाम आ रहा है टाटा पावर का। अभी हाल ही में टाटा पावर कोई वर्क नहीं कर रहा है परमाणु ऊर्जा पर उसकी पैनी नज़र है कि क्या विधायक पास होता है, क्या स्थितियाँ हैं, सारी नज़र जो है टाटा पावर की परमाणु ऊर्जा की तरफ भी है, ये भी आप समझ कर चलना। और टाटा पावर शुरुआती तौर पर छोटे रिएक्टर मॉड्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर वर्क करेगा, जिनकी क्षमता 20 मेगावाट से 50 मेगावाट तक होगी। क्योंकि छोटे पैमाने में अगर टाटा पावर इस तरीके से वर्क करेगा तो ये धीरे धीरे अपनी क्षमता को आगे भी बढ़ाएगा। तो इनकी नज़र परमाणु ऊर्जा की तरफ भी है, आप ये भी समझ कर चल सकते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी न्यूज़ है, जहाँ ये एक परियोजना के लिए जो HVDC परियोजना है, मैंने आपको बताया ना, हाई वैल्यू डायरेक्ट करंट परियोजना, ये बहुत वैल्यूबल परियोजना है। और ये क्षमता अगर आप समझ जाएं तो टाटा पावर अपनी क्षमता के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए निवेश करने की स्थितियां बता रहा है। अच्छा, अब हम बात करेंगे रामा ट्यूब एंड स्टील के बारे में। देखो सर, अगर कंपनी की स्थिति अगर हम देखें तो अगस्त 2015 में कंपनी का शेयर 1 रुपये था। अब अभी भी अगर हम देखें तो इतने साल 10 साल बाद भी अगर हम कंपनी का शेयर देखें तो 10 रुपये करीब का चल रहा है। अगर कंपनी का हम ऑल टाइम हाई देखें तो करीब करीब 17 रुपये 55 पैसे करीब का है। अब इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए, कंपनी काम अच्छा कर रही है, कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही है, कंपनी साल दर साल सेल को बढ़ा रही है, तब भी कंपनी का शेयर उस वैल्यू तक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? देखो सर, कंपनी का जो इस वक्त शेयर चल रहा है ये भी काफ़ी वैल्यू तक है, क्योंकि अगर हम स्थितियों को देखें तो कंपनी 4 बार स्प्लिट और 4 बार बोनस दे चुकी है। अगर ये चीज़ ना दें तो कंपनी का शेयर काफ़ी ऊपर पहुंच जाए। एक बार 2016 में स्प्लिट किया है, 2016 में ही बोनस दिया है, फिर 2022, 2023 और तभी हाल ही में 2024 में भी कंपनी ने आपको स्प्लिट और बोनस देते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी 4 बार अपना स्प्लिट की स्थितियाँ बता चुकी है। अब इस स्थिति से देखिए कि अगर कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है फिर वहाँ से स्प्लिट हो रहा है, तो यानी कि उस डिवाइड करने के हिसाब से कंपनी का शेयर नीचे आ जाता है बार बार। तो
ये भी समझिए कि कंपनी अभी जो इस वैल्यू पे 10 रुपये के हिसाब से चल रही है, तो ये भी काफ़ी ऊपर का इस वक्त इसका शेयर है। पर ऐसा नहीं होगा कि अब इस वैल्यू पर शेयर आ गया, तो ये इसलिए होता है कि ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश कर चुके हैं। तो अगर हम ये चीज़ निवेश कर ले, अगर हम ये स्थितियाँ देखें तो रामा ट्यूब स्टील की जो वर्क है भैया, इसको बुलंदियों तक पहुँचा सकता है, जिस तरीके से अगर कंपनी अपने आप में एक क्षमता के साथ आगे बढ़े। कंपनी स्टील पाइप हो गया, ट्यूब्स में वर्क करती है, और अधिकतर देखा जाए तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे, कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए कंपनी अपना स्टील के लिए वर्क करती है। दूसरा कृषि के क्षेत्र में है, और अन्य अन्य क्षेत्रों में कंपनी के प्रयोग होता है। कंपनी देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी वर्क करती है, आप समझ कर चलना। तो इस वजह से कंपनी का जो कार्य है काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही की 1-2 दिन पुरानी न्यूज़ अगर हम देखें तो वहाँ से कंपनी ने यूएई में यानी कि संयुक्त अमीरात में एक कंपनी का अधिग्रहण करने की चीज़ें बताई कि भैया उसका ये अधिग्रहण करेगी। तो पहले ये न्यूज़ को समझते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। रामा स्टील ट्यूब जो इसकी सहायक कंपनी है, यूएई स्थित ऑटोमैक ग्रुप को 728 करोड़ में अधिग्रहण करेगी। आबू धाबी ग्लोबल मार्केट एडीजीएम के तहत पंजीकृत ऑटो ग्रुप में कितनी कंपनियां? 8 सहायक कंपनियां शामिल है। अब इनका काम अगर हम समझें तो ये इस्पात निर्माण, स्टील इंजीनियरिंग, निर्माण, जल निकासी, समुद्री इंजन सेवाएं, निकासी समाधान और बुनियादी ढांचे सेवाओं सहित विविध क्षेत्रों में काम करती है। इस अधिग्रहण के साथ रामा स्टील ट्यूब ने यूएई के बाजार में रणनीतिक रूप से प्रवेश किया है। कंपनी का कहना है कि इस सौदे से भौगोलिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा, राजस्व के स्रोत बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में परिचालन संबंधित तालमेल मजबूत होगा। कंपनी ने आगे कहा कि इस कदम का उद्देश्य दीर्घकालीन स्थायी मूल्य का निर्माण करना है। देखो सर, बहुत अच्छी ये न्यूज़ है, जहाँ पर कंपनी आबू धाबी की तरफ अपनी कंपनी का अधिग्रहण करके किसी कंपनी का, वहाँ उसके काम के द्वारा कंपनी वहाँ अपने में विस्तार करेगी। तो यानी कि कंपनी विदेशों तक अपनी पहुँच को अधिग्रहण करके बढ़ा रही है, जिससे आगे की जो इसके मूल्य हैं अच्छे हो सकते हैं, कंपनी जिस तरीके से बता रही है। तो जितने भी कंपनी का अगर हम काम देखें तो काम में कोई भी प्रॉब्लम कंपनी की हमें दिख नहीं रही है। दूसरा, हाल ही में अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने अपनी एक सहायक कंपनी बनाई जिसका नाम था रामा डिफेंस। ये कंपनी रक्षा क्षेत्र पर वर्क करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जहाँ पर ये गोला बारूद, रक्षा के उपकरण और अन्य इस तरीके के जो रक्षा में यूज होते हैं उसका देश में वर्क और निर्यात करने की स्थिति के साथ काम करने में आगे बढ़ रही है। तो ये जो कंपनी के द्वारा चीज़ें बताई जा रही है, इसके ऊपर खुल के अगर जो सारी चीज़ें बाद में हमारे सामने निकल कर आए कि भैया किस तरीके से वर्क करा, तो हम और मजबूत हो जाएंगे। फिलहाल ये जो न्यूज़ है पुरानी है, लेकिन ये हमें मजबूत कर रही है कि रामा स्टील जो है आपको डिफेंस की तरफ भी देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊँ, इसने एक ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ साझेदारी की थी और सोलर पैनल के स्थितियों के साथ आगे बढ़ने के लिए, उसके अंदर वर्क करने के लिए, इस क्षेत्र पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र पर आगे बढ़ने के लिए एक साझेदारी करी। और वो साझेदारी अगर हम चीज़ों के साथ देखें तो सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ती जा रही है। दूसरा, अगर मैं आपको एक स्थितियों के साथ बताऊं तो कंपनी जो है, जो कुसुम परियोजना जो है, पीएम कुसुम परियोजना है, उसके अंदर भी कंपनी इस साझेदारी के साथ वर्क करेगी और उसमें करीब करीब 10% की हिस्सेदारी ये उसमें ले रखी है इसने। तो यानी कि सरकारी नीतियों के साथ कंपनी वर्क करने के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये भी हमारे लिए एक वैल्यूबल चीज़ है कि पीएम कुसुम एक परियोजना है, उसके अंदर भी कंपनी जो है वर्क करती जा रही है। तो ये वो सारी स्थितियां जहां हमने आज रामा स्टील के बारे में समझा। देखो सर, मैं आपको बताऊं, कंपनी से काफ़ी ऊपर हो जाता अगर ये स्प्लिट और ये बोनस ना करता, तो वो भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। दूसरा, इसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1638 करोड़ रुपए करीब का। 10 रुपये कंपनी का लोअर, हाई अगर हम देखें तो 14 रुपये 90 पैसे का है। लो अगर हम देखें तो 8 रुपये 41 पैसे का देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर हम देखें तो कंपनी में डिविडेंड नहीं दे रही है। इस तरीके की जो ये कंपनी वर्क करती है उसमें कंपनी का नाम 8वें स्थान पर आता है। ये अगर आप समझ कर चलें, सितंबर 2024 में कंपनी ने 263 करोड़ की सेल कर दी थी और करीब करीब 6 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। अब यही सेल को कंपनी ने साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ाकर 320 करोड़ रुपए की कर दी है और करीब करीब 2 करोड़ 38 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं, कंपनी की सेल भी बढ़ रही है और कंपनी अच्छा वर्क भी कर रही है, आप समझकर चलना। अगर हम कैश फ्लो देखें कंपनी का पॉजिटिव है। प्रमोटर की स्थिति अगर हम देखें तो सर ये थोड़ा टेंशन का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि दिसंबर 2022 में कंपनी के अंदर प्रमोटर करीब करीब 65% करीब के थे और लगातार अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे वो कम करते जा रहे हैं और अब प्रमोटर कंपनी के अंदर 37.76% हो गए हैं। एफआईज भी कंपनी के अंदर दिसंबर 2022 में 3.33% थे और धीरे धीरे एफआईज मैंने आपको पहले बताया भैया अपना खेल कर देते हैं और सितंबर 2023 में कंपनी के अंदर 0.33% सिर्फ
FIs रह गए, यानी कि वो खेल करके आते हैं, यानी कि पब्लिक का पैसा लेकर निकल जाते हैं। DIs की दिलचस्पी इस कंपनी के अंदर ज़्यादा नहीं रही है, जो 0.66% थी, और अब अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर कोई भी DIs नहीं है, ये आप समझ कर चलना। पब्लिक जहां दिसंबर 2022 में 30% करीब की थी, तो आज वो पब्लिक 56.79% हो चुकी है। DIs कंपनी के अंदर जीरो है, और FIs फिर दोबारा कंपनी के अंदर आ गए सितंबर 2025 में खेल करने के लिए, जो 5.45% की, और प्रमोटर कंपनी के अंदर 37.76% की है। देखने का विषय ये बन रहा है, कंपनी के अंदर प्रमोटर कम हो रहे हैं, पब्लिक बढ़ती जा रही है, DIs कंपनी के अंदर जीरो है, और FIs जो हैं वो मौके का फ़ायदा उठाकर निकलते जा रहे हैं। तो ऐसी कंपनी को पनपना बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि 10 साल का खाका देखें तो 1 से 10 में तो कंपनी का शेयर पहुंचा ही है फिलहाल की जो मात्रा है, और हाई अगर देखें तो 17.55 गया, और स्प्लिट अगर बोनस कंपनी ना करें तो फिर ये शेयर काफ़ी ऊपर भी है, फिर ये भी आप समझ कर चलना। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से कंपनी का सेल है, तो कंपनी का वजूद जो है सही देखने को हमें मिल रहा है। ऐसी कोई भी नेगेटिव चीज़ कंपनी के अंदर फिलहाल नहीं हमें देखने को मिल रही है। ये सिर्फ मैं फंडामेंटल और न्यूज़ के बेस आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। वेदांता की रणनीतियाँ, वेदांता की कहानी से सीखे, जब उसने डीमर्जर के लिए कहा था तो उसके वक्त उस कंपनी का शेयर काफ़ी नीचे था, और आज डीमर्जर की अप्रूवल मिला तो उसका शेयर कहाँ पर है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। मेरे को टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।